नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। कोरोना का खतरा अलर्ट पर यूपी। जी हां, देश में कोरोना ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों के साथ ही अब यूपी में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कुल 496 ताजा मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना संक्रमण का अगर ग्राफ देखा जाए तो जो ताजा आंकड़े हैं वो चिंताजनक है और प्रदेश में अगर यही स्थिति रही और यही कोरोना की रफ्तार रही तो आने वाला जो समय है वो बेकाबू हो जाएगा और डराने वाला होगा, क्योंकि जो ताजा आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में उसमें समझ में आता है कि कोरोना ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें कि देश में अलग अलग राज्य में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन की व्यवस्था हो गई है, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है और हो सकता है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सतर्कता बढ़ती जाए और यहां पर सावधानी बरती जाए। लगातार प्राइम न्यूज आपसे यह अपील कर रहा है कि सावधानी और सुरक्षा बरते, 2 गज की दूरी बहुत ज्यादा जरूरी है और मास्क भी लगाएं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन तो आ गई है लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि लोग ज्यादा लापरवाह हो गए हैं। इसीलिए आपको अगर अपने आप से प्यार है, अपने परिवार से प्यार है, अपने देश से प्यार है तो बहुत जरूरी है कि सावधानी बरतें, सतर्क रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। तो कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अब और अलर्ट पर यूपी है। अन्य प्रदेशों की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति अब बेकाबू होती हुई नजर आ रही है और लगातार हर दिन मामले बढ़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अभी कह सकते हैं कि शुरुआत है। लखनऊ में नए मामले सामने आए हैं, इसी के साथ कई जिले ऐसे हैं जहां पर नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये जो आंकड़ा है खासकर उत्तर प्रदेश का की अगर हम बात करते हैं तो चिंताजनक ये आंकड़ा है और ताजा आंकड़े बताते हैं कि किस कदर आम जनता जो है वो लापरवाही बरत रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम गाइडलाइंस जारी की गई है। हालांकि रियायतें दी गई थी, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स खोलने की हो या फिर जिम खोलने की हो, स्कूल बड़े कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खोले गए, लेकिन इसके बाद देखा गया कि जो कोरोना के मामले हैं वो फिर से एक बार अपनी रफ्तार पकड़ चुके हैं और संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आज आपको बताएंगे दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के बारे में कि क्या कुछ हालात कहां पर आंकड़े ताजा क्या है। हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे हमारे साथ और बताएंगे कि किस जिले में क्या कुछ हालात हैं। तो आपको बताएंगे दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के हालात कि क्या कुछ आंकड़े हैं वहां पर और किस तरीके से जो प्रशासन है वो अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग में फिलहाल हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक दिन में रविवार की अगर हम बात करें तो 496 नए मामले सामने आए थे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि अलर्ट रहे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन, गाइडलाइंस जारी करें। आम जनता के लिए जो रियायतें दी गई थी, जो छूट दी गई थी, उन पर नजर रखी जाए कि लोग जो हैं वो लापरवाही ना बरते। तो देश में कोरोना ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है और मामले जो हैं वो अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल ही में संक्रमित होने वाले मरीजों के एज ग्रुप की पहचान करना बेहद महत्वपूर्ण है और एक्सपर्ट के मुताबिक अगर कम उम्र के लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं तो यकीनन हम कोरोना के एक और बड़ी लहर के मुहाने पर बैठे हैं, जो कि देखा भी जा रहा है। इस बार जो संक्रमण होने वाले लोग हैं उनमें कम उम्र के लोग भी बताए जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं संकेत है कि आने वाला जो समय है वो बेकाबू हो सकता है, बुरा हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आज जो स्थिति है उसको नियंत्रण में किया जाए और ये तभी संभव है जब आप लोग भी सरकार का, शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे। तो आज हम आपको दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बारे में जानकारी देंगे, कहां पर क्या कुछ स्थिति है, आपके जिले में, आपके राज्य में क्या कुछ है हालात और यहां पर किस तरीके से शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है और आम जनता किस तरीके से यहां पर ढिलाई बरत रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सिंह जुड़े हैं लखनऊ से, जितेंद्र भाटी जुड़े हैं गाजियाबाद से और स्नेह कमल जुड़े हैं दिल्ली से। ये तमाम रिपोर्टर्स बताएंगे कि उनके जिले में क्या कुछ हालात है। फिलहाल सबसे पहले मैं स्नेह कमल आपके पास आऊंगी, दिल्ली से आप हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली में भी देखा जा रहा है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एक बार फिर कोरोना ने अपनी रफ्तार दिल्ली में पकड़ ली है, जो कि बेहद चिंताजनक है। डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं दिल्ली से।
जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है कल के 24 घंटे के अंदर जो 823 नए मामले आए हैं। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 24 घंटे में जो नए मामले हैं वो 47,000 से ऊपर हैं। इन 47,000 में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है इन 30,000 अकेले केस महाराष्ट्र आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है कोरोना का जो नया संक्रमण का दौर है कहीं ना कहीं डराने वाला है। और पिछले एक सप्ताह की बात करें तो 67% की वृद्धि कोरोना के केसों में आई है। जहां तक आपने दिल्ली की बात कही तो दिल्ली में कुल जो मामले अब तक जो 6,47,924 मामले आए थे, जिसमें रिकवर हुए थे 6,33,410। अगर अभी एक्टिव मामलों की बात करें दिल्ली में कुल मामले अभी तक जो है 10,984 एक्टिव मामले हैं। और अगर कुल मृत्यु की बात करें तो दिल्ली में अब तक जो है कोरोना से 3,618 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे देश में 212 लोगों की मृत्यु हुई है। अकेले दिल्ली में 1 लोगों की मृत्यु हुई है। तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, पुणे हो, यूपी हो, कहीं भी हो, इस समय जिस तरह से कोरोना के संक्रमण का जो नया दौर आया है कहीं न कहीं बहुत ही घातक और खतरनाक है। खासकर जैसे आपने अगर एक्सपर्ट की बात की तो एक्सपर्ट का कहना है जो पिछला दौर था उसमें जो अधिक उम्र वाले थे, जिनकी इम्यूनिटी पावर जो है प्रतिरोध क्षमता कम थी, उनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा था। अब जो है कम उम्र वालों को भी जो कोरोना का संक्रमण जो बढ़ता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक नया संकेत है और ये हम आने वाले समय में कोरोना के भयानक जो संक्रमण के मुहाने पर खड़े हैं। खासकर मैंने दिल्ली की जहां तक बात की, दिल्ली में जो पिछले 24 घंटे में जो है 823 मामले आए हैं। तो लगातार 2 दिन से, कल भी 800 से ऊपर मामले थे, आज भी 24 घंटे में 800 मामले हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दिल्ली में भी संक्रमण खतरा बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये सरकार के लिए चिंता का सबब है। जहां तक प्रधानमंत्री ने पहले कहा था जब तक दवाई नहीं तब तक जो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मामला ये आ गया है दवाई भी और कड़ाई भी। बिल्कुल स्नेह कमल, आप बने रहिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर जितेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। जितेंद्र, लखनऊ में तो शतक लगता हुआ नजर आ रहा है, राजधानी लखनऊ में भी स्थिति यहाँ पर चिंताजनक है। देखिए, लगातार कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है वो लगातार कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो लखनऊ की बात की जाए तो 24 घंटे में लगभग कोरोना संक्रमित की प्रदेश में 4 से 46 लोग मिले हैं। तो प्रदेश में लगभग 3,036 अभी तक केस हो चुके हैं। तो लखनऊ की बात की जाए तो 141 नए केसेस मिले हैं। तो स्थिति कहीं ना कहीं जो है कोरोना की स्थिति जो वो फिर से बदस्तूर जा रही है, क्योंकि 1 साल पहले जिस तरह की लहर आई थी उस लहर के बाद अब कहीं ना कहीं एक बार फिर कोरोना के संक्रमण की जो लहर है वो लगातार जारी है। और जिसको लेकर लखनऊ प्रशासन और उत्तर प्रदेश प्रशासन सरकार ने पूरी सी तैयारी कर रखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी जो है तमाम तरह के निर्देश दिए थे और उन्होंने कहा था कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए। और जिसको लेकर जिलाधिकारी लखनऊ में भी लगातार सर्वे कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ टेस्टिंग हो, चाहे बस स्टेशन हो, रेलवे स्टैंड हो, सभी जगह कहीं ना कहीं पूरी तरह से टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और कोरोना संक्रमितों को लेकर भी अस्पतालों की घोषणा कर दी गई। लखनऊ में भी कोरोना संक्रमण को लोगों जो L1 और L2 के हॉस्पिटल है उनको भी बनाने के लिए आदेश कर दिए गए। एक बार फिर जिस तरह की कोरोना की स्थिति थी, जो है कोरोना संक्रमण जब लखनऊ यूपी में आया था उसको लेकर बाद अब एक बार फिर लहर शुरू हो गई और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। शतक बिल्कुल लग चुका है, जैसा आपने मोनिका कहा, बिल्कुल शतक लग गया और लोग लापरवाही से बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर निर्देश तो दिए जा रहे हैं लेकिन उनका पालन क्यों नहीं हो रहा और क्यों जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। आपके पास वापस आऊंगी। फिलहाल नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं ग्रेटर नोएडा से। नरेंद्र, ग्रेटर नोएडा में क्या कुछ स्थिति है कोरोना की? बताना चाहूंगा मोनिका, ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरा अलर्ट मोड पर है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन पे निगाहें बनाई गई है और सैंपलिंग हो रही है लगातार। पिछले 1 हफ्ते में करीब 102 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिले में और उनमें से 46 जो मरीज हैं वो ठीक होकर घर वापस हो चुके हैं। और कल रविवार में 11 मरीज और पाए गए थे और उनको भी उनमें से 3 मरीज ठीक होकर घर चले गए और बाकी जो बचे मरीज हैं उनको घर होम आइसोलेशन के लिए बोल दिया गया है। साथ के साथ पूरा जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है कि सभी लोग मास्क पहने, 2 गज की दूरी करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो पहले की तरह जो गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी करी गई थी उसी तरीके से फिर से ये गाइडलाइन जारी करी गई है कल देर रात्रि जिला प्रशासन की तरफ से। और कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो सभी लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं, जो गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं,
जो अगर कहीं विदेश यात्रा पे गया है या कोई कहीं दूसरे राज्य से अगर गौतम बुद्ध नगर में आ रही हैं, तो स्वास्थ्य विभाग उन पे भी अपनी नजर बनाए हुए है और उनको सबको एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अपने घर में 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहे। जी बिल्कुल नरेंद्र, आऊंगी वापस आपके पास। हमारे साथ जितेंद्र भाटी भी जुड़े हुए गाजियाबाद से। जितेंद्र, गाजियाबाद में क्या कुछ हालात है, किस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, प्रशासन में तैयार है, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। बावजूद इसके बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के नए 28 मामले सामने आए हैं। इसको लेकर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोरोना कहीं ना कहीं अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि लोग जागरूक है, फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सैनिटाइज का प्रयोग लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा था, मेडिकल स्टोर पर लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा था, खरीदारी की जा रही थी, कहीं ना कहीं थक गई है। तो जो लोग हैं वो बेपरवाह हो गए हैं फिलहाल और उसी वजह से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में 28 कोरोना के संक्रमण के नए मामले आए हैं। अगर अब तक मौत के आंकड़े की बात की जाए तो अकेले जिला गाजियाबाद में 127 ये कह सकते हैं कि 127 लोगों की मौत हो चुकी है और जो कुल मिलाकर संक्रमण की बात की जाए तो संक्रमण लगातार गाजियाबाद में फैल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, नगर निगम कहीं किस तरीके की कोताही नहीं बरत रहा, लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और कई ऐसी जगह जहाँ पर संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा रहा है और पहले बीते दिनों में भी वहाँ संक्रमण ज्यादा रहा था तो वहाँ पर सैनिटाइजर का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। सैनिटाइजर का जो छिड़काव है नगर निगम के द्वारा जो किया जाता है वो भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं उनको समझाने के लिए जिस तरीके से पहले कवायद तेज की गई थी वो कवायद तेज करने की जरूरत है। बावजूद इसके लोग इसकी संक्रमण को हल्के में ले रहे हैं। अगर लोगों को ये परेशानी है कि मास्क नहीं लगा सकते तो इस तरीके का कपड़ा जो अपने नेक पर आप बांध सकते हैं और उसको मुंह पर बांध कर संक्रमण से कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। ना सिर्फ संक्रमण से लगी जो कि पॉल्यूशन बीते दिनों पॉल्यूशन के नाम पर गाजियाबाद जिला नंबर 1 रहा था और उत्तर प्रदेश से भी 10 जिले के प्रदूषण में शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण से भी अपने आप में मास्क बचाता है और इस तरीके का कपड़ा अगर आप मुंह में बांधते हैं तो उससे बचा जा सकता है और जो संक्रमण फैल रहा है लगातार उससे बचा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अगर बात की जाए तो जो रेलवे स्टेशन से मसले है वहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा। हमने कई बार रियलिटी चेक किया है, रियलिटी चेक में साफ तौर पर ये निकले है कि लोग कोरोना संक्रमण को बिल्कुल अब हल्के में ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला है क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं और जिस तरीके से रेशो था कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के नए मरीज आ रहे थे और जो दूसरे मरीज हैं वो ठीक अगर अपने घर जा रहे थे उनकी संख्या बीच में काफी ज्यादा थी, लेकिन अब 24 घंटे में 3 पेशेंट ऐसे हैं जो कि लगातार ठीक अगर अपने घर गए हैं। वही 28 पेशेंट कोरोना संक्रमण के बीते 24 घंटे में नए मामले सामने आए हैं। तो गाजियाबाद में कहीं ना कहीं लोगों को जाहिर तौर पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और खासतौर से सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जितेंद्र, स्नेह कमल आपके पास आऊंगी। आपने देखा होगा कि अन्य राज्यों की अगर हम तुलना करते हैं उत्तर प्रदेश से, हालांकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है लेकिन तुलना अगर हम करें तो अभी स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले ठीक है, बेहतर है। लेकिन जो हम 15 दिनों की अगर हम बात करें, बीते 15 दिनों में 4 गुना जो संक्रमण है वो फैला है। अगर स्थिति यही रही आगे चलकर कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बेकाबू हो सकती है। और क्योंकि चिंताजनक बात यह भी है कि दिल्ली में जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, दिल्ली से सटा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश और बहुत बड़ी संख्या में लोग नौकरी करने के लिए गाजियाबाद जाते हैं, नोएडा जाते हैं, तो ऐसे में ये दिल्ली में जो संक्रमण बढ़ रहा है ये उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं बड़ा खतरा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है अगर आपने जो बात कही दिल्ली से जो सटे हुए जो जिले हैं, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, तो तमाम जिलों में संक्रमण खतरा बढ़ता जा रहा है। यद्यपि अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़ों में महाराष्ट्र नंबर 1 है, खतरा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ज़्यादा दिखता है। लेकिन साथ साथ हमें महाराष्ट्र का भूभाग, उनका क्षेत्रफल और उनकी आबादी को देखना होगा। उस मुकाबले अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली का भूभाग बहुत कम है, आबादी भी यहाँ की महाराष्ट्र की अपेक्षा कम है। पिछले अगर 24 घंटे की
बात करें तो दिल्ली में 800 नए मामले आए, महाराष्ट्र में 30,000 मामले आए हैं। लेकिन साथ साथ हमें दिल्ली और महाराष्ट्र की तुलना करते समय दो राज्य हम कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आबादी और भूभाग देखना होगा। उस अनुपात में अगर देखें दिल्ली में खतरा कहीं ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली की आबादी महाराष्ट्र के मुकाबले बहुत कम है और क्षेत्रफल भी बहुत कम है। और जो बात आपने कही कि अगर दिल्ली में खतरा बढ़ता है तो उस खतरे का असर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भी होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से यूपी दिल्ली कामकाज की तलाश में या कामकाज के जो एम्प्लॉई हैं, दिल्ली से लोग नोएडा भी जाते हैं, नोएडा से लोग दिल्ली भी आते हैं। तो जिस तरह से लोगों का आवागमन होता है उससे संक्रमण खतरा, अगर दिल्ली में खतरा बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि उस खतरे का खामियाजा उत्तर प्रदेश को भी भुगतना होगा। क्योंकि जो आपने बताया बिल्कुल सत्य है कि दिल्ली और यूपी में कनेक्टिविटी की बात करें, आवागमन की बात करें तो प्रतिदिन की संख्या में वो लाखों के आसपास होती है। बिल्कुल स्निकल आऊंगी आपके पास। जितेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। जितेंद्र, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लखनऊ की जो स्थिति है वो तो चिंताजनक है ही, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें शासन प्रशासन की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, अलर्ट पर है शासन प्रशासन, क्या जनता की तरफ से भी वो सहयोग मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए? देखिए मोनिका, लखनऊ में शतक लग चुका है और जैसा कि आपने कहा ना कि 141 केसेस 24 घंटे के अंदर मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की लापरवाही की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से तैयारी है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या कोई प्रतिष्ठान हो, उन सभी जगह जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए कि बिना मास्क के किसी भी प्रतिष्ठान में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही आने जाने वाले जो यात्री है उनका लगातार टेस्टिंग की जाए। सभी जगह टेस्टिंग किया और जिलाधिकारी खुद निरीक्षण पर निकले हुए। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य विभाग ने लखनऊ को और उत्तर प्रदेश समेत सभी को अलर्ट पर रखा है कि किसी प्रकार की जो स्थिति कोरोना संक्रमण की बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। L1, L2, L3 की जो हॉस्पिटल थे उनको भी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो मोनिका, साफ इसमें कहा जा सकता है कि लोगों की जागरूकता की कमी है। लोगों के अंदर जिस तरह से पहले जब संक्रमण की लहर आई थी तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग किया था, लेकिन अब लोगों को ये लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है तो किसी प्रकार की मास्क की जरूरत नहीं, सैनिटाइजर। हालांकि देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सभी लोग कह चुके हैं कि वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन हम लोगों को उसी तरह से पालन करना होगा। तो पालन जाहिर सी बात करना को मास्क लगाना होगा और जागरूकता हमें आपसे लेकर सभी प्रदेश के निवासियों को करना होगा और तभी इस कोरोना की जो स्थिति है उससे हम निपट पाएंगे। क्योंकि जीत हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी जीत कर आए थे और बड़ी संख्या में लोगों की रिकवरी हुई थी, टेस्टिंग उनकी हुई थी, तो उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा था। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को आज भी जागरूक होना होगा। हालांकि जब तक वैक्सीन है जरूर, लेकिन लोगों को अभी भी मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। बिल्कुल जितेंद्र, ये साफ है कि जनता की लापरवाही की वजह से ही आज ये स्थिति पैदा हुई है कि एक बार फिर कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। नरेंद्र, आपके पास आऊंगी। क्या ये माना जाए कि वैक्सीन आने के बाद देश में कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती गई जनता की तरफ से और इसीलिए ये मामले कोरोना के जो है वो बढ़ रहे हैं? जी मोनिका, साफ तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि अब से कुछ देर पहले प्राइम न्यूज ने रियलिटी चेक भी किया था गौतम बुद्ध नगर में। वहां पे साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि जो लोग थे वो कोरोना को भूल चुके थे और बिना मास्क के घूम रहे थे। जो बाजार थे, भीड़ भाड़ वाले बाजार थे, उन्होंने बिना मास्क के घूम रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा था। जो पहले सैनिटाइजर का जो जनता यूज कर रही थी उसको भी सबने अवॉइड कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो संकेत थे, जिला प्रशासन अगर पहले से अलर्ट रहता और बीच बीच में जैसे पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गौतम बुद्ध नगर में मास्क का चेकिंग अभियान चलाया गया था, लोगों पर जुर्माना लगाया गया था, अगर ये प्रक्रिया लगातार वीकली होती रहती तो लोगों में एक डर रहता पुलिस का भी और दूसरा कोरोना का भी। पर बीच में पुलिस कमिश्नरेट द्वारा भी इस अभियान को रोक दिया गया था, तो कहीं ना कहीं लोगों ने ढील बरती और आज उसी का खामियाजा है कि गौतम बुद्ध नगर में पिछले कुछ दिनों में 102 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और बीते रविवार में 11 नए केस आए, जिनमें की दो लोग स्वस्थ होकर घर चले गए, जिनमें की और जो 4 से 5 लोग थे उनको होम आइसोलेशन के लिए बोला है और बाकी के 3 से जो जिनमें ज्यादा सिम्टम्स थे उनको हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को अब जागरूक होना होगा। और बात करें अगर गौतम बुद्ध नगर की, तो गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर से लोग जो आ रहे हैं दिल्ली से, उनकी वहाँ पे टेस्टिंग के लिए प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। सैंपलिंग होगी और जो अगर कोई लोग अगर गौतम बुद्ध नगर में अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं तो उनकी भी सैंपलिंग होगी। तो कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जी
बिल्कुल, और जरूरत है कि सरकार द्वारा अभी से प्रिकॉशंस ली जाए। नरेंद्र, आऊंगे आपके पास। जितेंद्र भाटे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। जितेंद्र, क्या ये माना जाए कि जो रियायतें सरकार की तरफ से दी गई, जिस तरीके से पहले जब लॉकडाउन लगा था तो जिम पर रोक लगा दी गई थी, जो शॉपिंग मॉल से उन पर रोक लगा दी गई थी, सार्वजनिक तौर पर बेमतलब के घूमना बैन था, लेकिन अब जब से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रियायतें दी गई, जैसे जैसे ढील बढ़ती गई सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया और डर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। मनका बिल्कुल ठीक है, आपने डर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोग बिल्कुल अनभिज्ञता दिखा रहे हैं, ऐसी लापरवाही दिखा रहे हैं कि कोरोना बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जैसे कि मेरे साथी रिपोर्टर सुरेश कमल बता रहे थे, ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर बता रहे थे, लखनऊ से जितेंद्र सिंह बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जाहिर तौर पर सामने आई है। लोग ये तो पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम स्थानीय रिपोर्टर है और हमसे संपर्क करके लोग ये लगातार पूछ रहे हैं कहीं लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला, यानी कि लॉकडाउन की तो लोगों की चिंता है, लेकिन ये चिंता नहीं है कि संक्रमण से कैसे बचा जाए। लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। जो लापरवाही लगातार लोगों के लिए दुखदायी हो रही है। बीते 24 घंटे में 28 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए हैं, जिनमें से 3 को डिस्चार्ज नहीं किया गया है। अब तक 127 जिले में 127 से नया आंकड़ा होता है मानिका, और 127 गाजियाबाद जिले में एक्टिव मरीज है कोरोना संक्रमण से। वही 102 की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाली बात है कि आखिर लोगों को हो क्या गया, लोग इतनी अनभिज्ञता क्यों दिखा रहे हैं, इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। जबकि ऐसा है कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, लोग समय है, सोच रहे हैं कि नोएडा ले जाए और दिल्ली में नौकरी करने के लिए जाना होता है, तो लगातार मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ये मास्क का प्रयोग इस वजह से भी कर रहे हैं कि दिल्ली में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। 2000 रुपए का चालान काटा जा रहा है, जो भी लोग मास्क नहीं लगाते हैं उन पर दंडन भी किया जा रहा है। हालांकि गाजियाबाद में भी ऐसी कवायद चलाई गई थी पुलिस की तरफ से कि उनको जो मास्क नहीं लगाते उनको दंडित किया जाएगा, उनको 500 रुपए का चालान किया जाएगा और आज से 10 घंटे के उनको हवालात में रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस अगर एक्टिव हो जाए पूरी तरीके से, जो मास्क वगैरह नहीं रहे लोग उनको दंडित किया जाए, तो एक बार फिर से लोग अलर्ट पर आ जाएंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे। जी मोनिका। बिल्कुल, आऊंगे आपके पास। जितेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार लखनऊ से। जितेंद्र, अगर बात करें यहाँ पर प्रशासन की तैयारियों की, शासन की तैयारियों की, और स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट है, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं लखनऊ की, अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ में शतक लग गया है, तो अन्य जिलों के क्या कुछ हालात होंगे? क्या ये माना जाए कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक स्थिति नहीं सुधर सकती? बहुत जरूरी है जनता का जागरूक होना और ये समझना। क्या ये माना जाए कि जो पिछले साल जिस तरीके जो तस्वीरें हम सबके सामने आई है, वो असहनीय पीड़ा, जब लोग अपनों को देख नहीं पाए हैं, दूर से ही अंतिम संस्कार करना पड़ा, वो लोग भूल गए हैं, उन तस्वीरों को भूल गए हैं। मोनिका, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह की तस्वीरें हमें कोरोना संक्रमण की जो पहली लहर आई थी उसमें देखने को मिला था, अपने ही अपनों का संस्कार नहीं कर पाए थे और जिस तरह से लोगों ने लापरवाही शुरू की थी, तो उसमें लोग संक्रमित भी होते, लोगों की मृत्यु भी होती और दुखद भी मृत्यु होती। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को अगर जब तक जागरूक नहीं होंगे तो जागरूकता की आवश्यकता है। अगर जागरूक नहीं होंगे तो एक बार फिर वही स्थिति हमको देखने को मिल सकती है। मोनिका, लॉकडाउन लग सकता है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और प्रशासन की किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन साथ लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर मन में जो डर था कोरोना को लेकर वो कहीं ना कहीं कम हो गया, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है तो अब कोरोना संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन संक्रमण की स्थिति वो कम नहीं हुई। मोनिका, लहर लगातार जारी है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। अगर स्थिति खराब ना होती मोनिका, जितेंद्र आपके पास आऊंगी। स्नेह कमल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। स्नेह कमल, जिस तरीके से दिल्ली में आपने बताया कि दिल्ली में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और इसीलिए इसका असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश आते हैं दिल्ली से, रोज का काम है उनका, डेली आते हैं, जॉब के लिए आते हैं, व्यावसायिक तौर पर भी आते हैं। तो क्या ये माना जाए कि बहुत जरूरी है, ये सब सही समय है कि पाबंदियां लगाई जाए, कई ऐसे कदम उठाने चाहिए कई राज्यों की सरकारों को? जी, जहां तक अगर आपने पाबंदियों की बात कही तो दिल्ली और अगर उत्तर प्रदेश में अगर अंतर देखें तो साफ नजर आता है। दिल्ली में पाबंदियों की बात करें या नियमों की बात करें थोड़ी कड़ाई है, वहीं हम यूपी की बात करें थोड़ा वहां पे ढिलाई है। जिस तरह से कोरोना के संक्रमण के दौरान दिल्ली में जो मास्क पहनने को लेकर 2000 का जुर्माना था, आप दिल्ली में देखें, दिल्ली में आपको बगैर मास्क के लोग दिखते हैं लेकिन कम दिखते हैं, इक्का दुक्का दिखते हैं। वहीं आप दिल्ली जैसे नोएडा में इंटर करते हैं, जैसे आप गाजियाबाद जाते हैं, आपको अधिकांश संख्या में बिना मास्क के लोग मिलते हैं, क्योंकि समस्या यह है कि दिल्ली में थोड़ी कड़ाई है।
फाइन ज्यादा है, जो दंड है, जो शुल्क है वो ज्यादा। यूपी में उसके मुकाबले बहुत कम है, 100-200 का फाइन है। तो कम से कम लोग इस मामले में थोड़े में यूपी में लापरवाह है, तो ये लापरवाही हमें भारी पड़ेगी। बिल्कुल। हमारे साथ आशीष तिवारी है, कानपुर से जुड़े हुए हैं। आशीष, कानपुर के क्या कुछ हालात, रफ्तार पकड़ लिया है कोरोना ने, कानपुर में किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है और जनता की तरफ से किस तरीके की यहाँ पर प्रतिक्रिया दी जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि लापरवाही जनता की तरफ से बढ़ती गई, इसीलिए मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और केरल में एक कोरोना के केसेस बढ़े हैं। कानपुर में भी जो स्थिति है पिछला जो एक हफ्ता है वो बड़ी भयावह स्थिति है। कोरोना की जो रफ्तार है बड़ी तेजी से बढ़ी है। पिछले बुधवार अगर मैं बता दूं, जेल में जब जो जिला कारागार है वहाँ 10 कैदी संक्रमित पाए गए थे, उस दिन 31 टोटल कानपुर में संक्रमित मिले थे, कोरोना के केसेस मिले थे, जिसमें 2 की मौतें हुई थी। उसके बाद जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे आ गया है। जो केसेस 0 से लेके इक्का दुक्का हुआ करते थे, वो पिछला जो हफ्ता अगर मैं कहूँगा तो एकदम से जो कोरोना संक्रमित मरीजों की है वो संख्या बिल्कुल तेजी से बढ़ी है। कल की मैं बात बताऊँ तो 23 संक्रमित मरीज मिले, कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जो जिला प्रशासन है, चाहे अनिल मिश्रा हो, सीएमओ हो, अलर्ट मोड में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हो, जसरकटी का हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन पे जो संक्रमित मरीज जो बाहर से आ रहे हैं उनका चेकअप जो है वो बढ़ाया गया है। संक्रमण का जो जांच प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई गई है। और कानपुर प्रशासन लगातार ये बोल रहा है जो कोविड सेंटर बनाए गए थे जो बंद कर दिए, उनको भी कहीं ना कहीं खोलने की तैयारी में लगा हुआ है जिला प्रशासन। जी मोनिका। जी बिल्कुल। आगरा से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। मानवेंद्र, आगरा में शासन के सामने बड़ी चुनौती इसीलिए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों से तो आते ही हैं, विदेशों से भी ताजमहल की दीदार के लिए आते हैं, तो किस तरह की खास यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग हो, उनका टेस्ट हो? मोनिका, आपको बता दूं, आगरा उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में सबसे पहला केस आया था। आपको बता दूं, जिस तरीके से अब लगातार काफी दिनों से कोई केस बहुत कम आ रहे थे, 1-2 केस सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले 5 दिन से कम केस आई है। केसेस आसान इस समय पे ऐसे है एक्टिव है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसमें अधिकतम केस जो है वो बहुत सीरियस केस है, वो शुरुआत में ही वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का कहना है कि जो सेकंड स्ट्रेन आया है कोरोना का वो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है और ऐसे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ताजमहल को लेकर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए आज से ही वहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगा दिया गया ताजमहल के बाहर, जहाँ पर आने वाले पर्यटकों को चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी लगातार टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है ताकि कोरोना का जो प्रभाव है जो बाहर से आने लोग हैं उनकी वजह से आप न कर लेता हूँ। तो स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से जागरूकों को काम करना नजर आ रहा है। टीम गठित कर दी है जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर लगातार कोरोना की टेस्टिंग करती नजर आ रही है। बिल्कुल। और मानवेंद्र, खासकर आगरा में बहुत ही मुश्किल से स्थिति को स्थिर किया गया था। अभी की अगर बात करें तो क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, कितने मामले हैं कोरोना के अभी जो नए मामले सामने आए हैं? 70 मामले टोटल आगरा में हैं, जिसमें से अब तक 33 मामले जो है वो उपचाराधीन है, जिसमें से 2 जो अभी हॉस्पिटल भर्ती है, जिसमें से पिछले 4 दिन के 18 पेशेंट ऐसे आए हैं जो काफी सीरियस कंडीशन में, जैसे पेशेंट को लाया गया है उनकी उम्र इस समय वेरीफाइड उम्र जो है वो कहीं मैटर नहीं कर रही है। जो मरीज है जिसमें हर शामिल है, 18 साल से लेकर 55 साल तक के लोग पूरी 18 मरीज 10 साल के बनाए उनके शामिल है और सबको वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ा है। यानी माना जा रहा है कि कोरोना का सेकंड स्टेज आया है, ये पहले स्टेज काफी घातक है, इसको लेकर डॉक्टर पूरी तरीके से तैयार अपने को मान रहे हैं, लेकिन इसमें जो घातक स्टेज आया उसके लिए काफी चिंता व्यक्त की जा रही है। लोगों से अपनी बार इलाकों में बात आए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सैनिटाइजर यूज करें। बिल्कुल आऊंगी आपके पास। मानवेंद्र, वाराणसी से हमारे साथ लवकेश पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। लवकेश, भोले की नगरी कहा जाता है वाराणसी को, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं हर दिन यहाँ पर भोले के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर जो लोग अन्य राज्यों से आ रहे हैं, विदेशों से भी आते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल मेनका, देखिए काशी भोले की नगरी है, ऐसे में दूर दराज से देश विदेश से लोग आते हैं। इसको लेकर के एयरपोर्ट पे खास एहतियात बरती गई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है
कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के एयरपोर्ट पे सतर्कता बरती जा रही है। और भी जगह पे जो भी धर्मस्थल है, जहाँ पर भी पार्क और काशी विश्वनाथ मंदिर इत्यादि जैसे घूमने के जो स्पॉट बने हैं, पार्किंग के वो सब बने हैं, वहाँ पर देखा जा रहा है छिड़काव हो रहा है, साफ सफाई तौर पे रखी है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि साफ सफाई बनी रहे। लोगों से अपील भी की जा रही है हर तरीके से, और लाउड स्पीकर के माध्यम से तमाम ऐसे माध्यम है जिनको अब जिला अधिकारी द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को एहतियात बरता जाए। बिल्कुल आऊंगी आपके पास। हरिद्वार से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आपके पास आऊंगी नरेश। जिस तरीके से आपने बताया कि हरिद्वार में क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कुंभ भी यहाँ पर लगा हुआ है, तो ऐसे में आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से तो व्यवस्था है ही, लेकिन क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, तो क्या आप देख पा रहे हैं वाकई जो इंतजाम किए गए हैं वो काम आ रहे हैं? जनता क्या जागरूक नजर आ रही है, और जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं उसका असर नजर आ रहा है हरिद्वार में? देखिए मोनिका सबसे बढ़िया बताया आपको। देखिए जो स्नान होता है उसमें जो है पढ़े लिखे जो शिक्षित होते हैं श्रद्धालु वो नहीं आते, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको साफतौर पर यही देखा गया है कि वो जो है मास्क का बहुत कम प्रयोग करते हैं, सोशल डिस्टेंस उनको वो नहीं मानते। तो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए कि जिस तरह से श्रद्धालु ये आते हैं, अगर इनमें अगर संक्रमण फैलता है तो बहुत बड़ी जो है बड़ी बात हो सकती है। लेकिन बात करें मोनिका, जिस तरह से नर्मदा हरिद्वार में अभी तक शाही स्नान हुआ है, मौनी अमावस्या का स्नान हुआ है, माघ पूर्णिमा का स्नान हुआ है, ये स्नान हुए हैं। और इस दौरान जो है कोविड की जांच भी की गई। अगर देखा जाए तो इस दौरान जांच के दौरान मोनिका जिस तरह से पेशेंटों की जो कोविड पेशेंटों की कमी देखी गई और संक्रमण नहीं फैला, तो निश्चित से इसमें ये भी कह सकते हैं कि अभी तक माँ गंगा का आशीर्वाद तुम पर है। लेकिन जिस तरह से लगातार पूरे देश में मामले बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का बहुत बड़ा विषय है। और धमनगरी हरिद्वार में हरकी पौड़ी के आसपास जब श्रद्धालु स्नान करते हैं उस समय वो कपड़े जो शरीर से हटा देते हैं, और जो है उस दौरान उनके चेहरे पर मास्क नहीं होता, सोशल डिस्टेंस भी नहीं होता, तो आपस में जो सोशल दूरी है वो भी उनकी कम हो जाती है। तो संक्रमण का यहाँ पर जो मामला है वो फैल सकता है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि जब जिस तरह से स्नान होता है, जिस तरह से उनका समारोह लगातार कुंभ में हो रहा है, संतों के पेशवाई यहाँ पर निकल रही है, बहुत ज्यादा से ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो संक्रमण को फैलने के लिए प्रशासन के हाथ पर लगातार खुले रहते हैं। लेकिन व्यवस्था निश्चित रूप से जो है प्रशासन को और स्वास्थ्य टीम को बढ़ानी होगी। जी बोलेगा। बिल्कुल, आशीष तिवारी के पास जाऊंगी, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आप भी फील्ड पर रहते हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? जनता की तरफ से क्या लापरवाही बरती जा रही है? क्योंकि जो मुख्य कारण है, रफ्तार जो देश में कोरोना ने पकड़ी है, उसका मुख्य कारण यही बताया जा रहा है कि वैक्सीन आने के बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो निडर हो गए हैं, और उनका ये मानना है कि अब तो वैक्सीन आ गई है, अब मास्क लगाने की क्या जरूरत है, अब सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की क्या जरूरत है। तो जब आप फील्ड पर रहते हैं कानपुर में खासतौर पर, आप क्या देख रहे हैं? क्या जनता लापरवाही बरत रही है? जी बिल्कुल, आज ही का दिन है, 22 मार्च जनता कर्फ्यू लगाया गया था। बड़ा ही जो बड़ा युद्ध था कोरोना से, उसकी लड़ाई की शुरुआत भी आज ही हुई थी। उसके जब ये लॉकडाउन हुआ उसके बाद जनता लगातार जागरूक रही। केंद्र सरकार चाहे प्रधानमंत्री की अपीलों सबका पालन किया गया। लेकिन जैसे ही ये वैक्सीन आई है तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक में एक मैसेज जनता में चला गया कि वैक्सीन आ गई है, अब कोरोना से हमें छुटकारा हो जाएगा। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो बरती गई है उसकी हालत है ये। कानपुर में भी लगातार अगर हम पीछे जाएंगे तो कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दूं उनका यहाँ बड़ा उद्योग लगा हुआ है, उद्योग नगरी का कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी उत्तर प्रदेश की कही जाती है। काफी संख्या में मजदूर और बाहर के व्यापारी यहाँ पर आते हैं। और पिछला जो 2-3 दिन गया है तो जब से मुंबई के 2 कोरोना संक्रमित पाए गए थे इंटरसिटी बस अड्डे पे, तो जहाँ शासन प्रशासन बड़े अलर्ट मोड पे है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी जांचें की जा रही है, कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, और बाकी चीजें जो है प्रोटोकॉल है उस पर लगातार निर्देश दिया जा रहा है, चाहे सीएमओ हो चाहे डीएम आलोक तिवारी हो, निर्देश दिए जा रहे हैं। जनता कहीं ना कहीं उसका पालन करे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जनता है वो लापरवाही की वजह जो है इस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है। आप फील्ड पे अगर जाएंगे, होली का त्योहार का टाइम आ रहा है, मार्केट भरी हुई है सब जगह, कहीं भी जो प्रोटोकॉल है, चाहे पीएम ने जो अपील की हुई थी 2 गज की दूरी बनाए, मास्क लगा के रहे, वो कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगी। कहीं भी ये जो निर्देश दिए गए थे कोरोना प्रोटोकॉल के, कहीं भी उनकी धज्जियां उनकी दिख रही है। वही कारण है कि इस स्थिति में जो दूसरी लहर आई है बड़ी चुनौती होगा शासन प्रशासन के लिए, केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है इससे फिर से लड़ना। जी मोनिका।
बिल्कुल मानवेंद्र, आपके पास आऊंगी। आगरा में क्योंकि आपने बताया कि जिस तरीके से जो स्थिति है वो चिंताजनक है, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं और आपने देखा होगा कि जनता का क्या रुख है कोरोना को लेकर अब। और देखिए, शासन प्रशासन की तरफ से तो लगातार रोक लगाई जाती है, गाइडलाइन जारी की जाती है, लेकिन क्या आम जनता की तरफ से अब क्योंकि वैक्सीन आ गई है तो ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है आगरा में? मोनिका को वैक्सीन आने के बाद से हालांकि लोग निश्चित हो गए हैं, काफी हद तक लापरवाही बहुत गलत तरीके से बरती जा रही है। कई बार प्राइमरी में दर्शकों को दिखा चुका है आगरा की तस्वीर, इस तरीके से लोग भीड़ चलने लगे हैं, बिल्कुल भी ना तो मास्क पहन के रहते हैं और ना ही सोशल का पालन करते हैं। लेकिन सबसे आपको बता दूं मोनिका, जिस तरीके से आगामी कुछ दिनों में होली का त्योहार है, जिला पंचायत और प्रधान के चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती है प्रशासन के बहुत बड़ी तरीके से इस कोरोना के स्थिति पर काबू पाना, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान प्रचार के दौरान जब भीड़ निकली तो उससे पूरा रास्ता एक बार से काबू करना पड़ेगा। और साथ ही जो होली का त्योहार आ रहा है उसको लेकर भी तो कई सारे जो चुनौतियां हैं वो आगे प्रशासन के सामने खड़ी हुई है। साथ ही आपको बता दूं जो पैनल पर हम छुट्टियों के दौरान बढ़ते बंद पर्यटकों के लोग उससे भी पूरी तरीके से टेस्टिंग करनी चालू कर दी है, तो ताकि जो पर्यटक है उनकी वजह से आगरा में कोरोना का जो प्रसार है वो तेजी से ना हो पाए। ऐसे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण काफी घातक। मानवेंद्र, क्या ये माना जाए कि जो सरकार की तरफ से जो रियायतें जनता को दी गई थी, जैसे कि स्कूल जो है वो बड़ी कक्षा के छात्रों के लिए खोल दिए गए, जिम खोल दिए गए, पार्क खोल दिए गए, साथ ही साथ जो हिस्टोरिकल जगह है उनको खोल दिया गया है, तो ये एक बड़ी वजह है कि जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं? मोनिका, आपको बता दूं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मंदिर वगैरह खोल दिए गए हैं, जिम को लेना है, स्कूल को लेना है, तो ये तो एक रूटीन के लिए जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से एक साल से पूरा ये सब चीज बंद चल रही थी, कहीं ना कहीं आदमी भी इन सब चीजों से होता हुआ चला जा रहा था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी जरूरी है। हालांकि जब भी चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, और कोरोना को लेकर कोई मैसेज जारी करते सबसे पहले जारी होता है कि मास्क पहने रहें, दूरी बनाए रखें, साथ ही साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करें। लेकिन लोग अब इन चीजों से बचने लगे हैं। अगर बात की जाए वैक्सीन आई है तब से कुछ लोग लापरवाही तो ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ज्यादा लापरवाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मानना पड़ेगा कि कोरोना वैक्सीन का भी टाइम है, एक टाइम के अंदर उसको 3 डोज दी जाए, उसके बाद ही वो कोरोना के लिए सवाल हो पाएगा। लेकिन उसको भी लोग जानकार नहीं उस तरीके से, तो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि अभी प्रशासन को अब जागरूकता एक बार अभियान दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, वरना हालात दूसरे प्रदेशों की तरह बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। जैसे दूसरे प्रदेशों में कई तरह से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो रही है, वो स्थिति पैदा होने में टाइम नहीं लगेगा अगर जनता जागरूक नहीं हो तो। मोनिका, बिल्कुल। लवकेश पांडे, वाराणसी में शासन प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? क्या अगर आम जनता की तरफ से लापरवाही बढ़ती जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि जो डर लोगों के अंदर खत्म हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से भी ढिलाई बरती गई है, कार्रवाई नहीं होती है उन लोगों पर जो मास्क नहीं लगाते हैं। तो क्या अब क्योंकि जो संक्रमण की रफ्तार है वो तेज हो गई, क्या अब इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल मोनिका, हम आपको बता दें शासन प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग बिना मास्क के कहीं भी घूम रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जनता नहीं मान रही है, जनता बेखौफ होकर घूम रही है। जिस तरीके से वैक्सीन आ गया, वैक्सीन के आने के बाद जनता बेखौफ हो गई, उनसे किसी भी तरीके का कोरोना जैसी वैक्सीन बीमारी का डर नहीं है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं यह जनता को समझना होगा कि जनता खुद एहतियात रखे, सावधानी बरते। जो सोशल डिस्टेंसिंग है जो सरकार द्वारा और स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा लगातार जो गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं उसको फॉलो करे। इसमें कहीं ना कहीं जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। अगर ताजा आंकड़ों की बात करें वाराणसी में, तो क्या ताजा आंकड़े कह रहे हैं? कितने मामले नए सामने आए हैं कोरोना के? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मोनिका कि अब तक तो जो आंकड़े कल तक के मिलाए गए 16 आंकड़े आए हैं। अभी जो फिलहाल में आते थे वो 1 या 2 आते थे, उससे ज्यादा स्वस्थ मरीज होकर के घर जाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग टीम लगातार अपनी काम कर रही है। वाराणसी प्रशासन भी पूरी तरीके से काम कर रही है। जो लोग नहीं मान रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं, जो कोविड-19 का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल कर रही है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी की बागडोर खुद अपने हाथों में संभालते हैं। उसको लेकर के पूरी तरीके से वाराणसी प्रशासन कोविड-19 को लेकर के पूरी तरीके से सतर्क है। जी, हरिद्वार से नरेश तोमर लगातार बने हुए। नरेश, ये भी कहा जा रहा है, अंदर खाने की सुगबुगाहट है कि कुंभ पे कहीं ना कहीं जो बादल है वो मंडरा रहे हैं कि कुंभ पर किसी तरह की कोई रोक लग सकती है। क्या ऐसी कोई खबर आ रही है? क्योंकि जो कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है उसके तहत क्या ये फैसला लिया जा सकता है? देखिए मोनिका, उत्तराखंड में राजनीतिक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा गया, नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे।
उन्होंने आते ही हरिद्वार पहुंचे, राम गंगा का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। साथ ही कहा कि जो श्रद्धालु है बेरोक वो मतलब हरिद्वार आ सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं। पूरे देश से इसे लेकर विदेश तक की जो लोगों की निगाह है वो इस महा आयोजन पर है। बहुत बड़ा आयोजन धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाला है। 15 करोड़ जो लोग हैं इस अगले महीने हरिद्वार में पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा समागम यहाँ धर्मनगरी हरिद्वार में होने जा रहा है। प्रशासन को और सरकार को यहाँ चेतना होगा कि जिस तरह से पूरे देश में लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर वो कितना सजग है, क्योंकि तैयारी के साथ ही ये स्थान का आना संभव है। अब देखना यहाँ पर ये भी होगा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी जगह सही थे या जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठे हैं वो सही है। ये हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक लेटर स्वास्थ्य सचिव का उत्तराखंड के सचिव के पास पहुंचा है कि वो कोविड की जांच बढ़ाएं, एनटीपीसीआर की तरह लगातार करें, स्वास्थ्य टीम को सजग करें, जगह जगह कोविड की जांच कराई जाए और कुंभ को देखते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था फिलहाल की जाए। इसको देखते हुए अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो सरकार है या स्वास्थ्य विभाग है किस तरह यहाँ पर काम करते हुए कुंभ के आयोजन को सफल करवाते हुए मोनिका यहाँ पर नजर आएंगे। जी चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और प्रदेश में अलग अलग जिलों की स्थिति के बारे में बताने के लिए। तो 1 साल हो गया है, 1 साल पहले आज ही के दिन कोरोना की वैश्विक बीमारी ने देश में एंट्री ली थी और आज ही के दिन जनता कर्फ्यू लगा था। तो आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई हमने शुरू की थी, आज हम वहीं पर खड़े हो गए हैं और स्थिति आगे बेकाबू ना हो इसके लिए बहुत जरूरी है आप लोग सरकार का सहयोग करें। शासन प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की जाती है उनका आप पालन करें, क्योंकि ये आपके लिए ही बेहतर होगा।